बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी के बाद तकरीबन हर मियाँ बीवी की ज़िंदगी में एक ऐसा मरहला ज़रूर आता है जिसके बारे में ना शोहर किसी से बात करता है और ना ही बीवी। खामोशी से होने वाली यही एक गलती आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत, अपनायत और अज़दवाजी सुकून को कमज़ोर करने लगती है। अफसोस की बात यह है कि अक्सर लोगों को एहसास भी नहीं होता वो कहाँ गलती कर रहे हैं। हालांकि इस्लाम ने इस मामले में नहायत खूबसूरत रहनुमाई दी है। अगर आज की बात समझ आ गई तो मुमकिन है आप अपने शरीके हयात को पहले से कहीं बेहतर अंदाज में समझ सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के रिश्ते को सिर्फ एक समाजी ताल्लुक़ नहीं बनाया बल्कि इसे सुकून, मोहब्बत और रहमत का ज़रिया करार दिया है। लेकिन हर रिश्ता सिर्फ निकाह से मजबूत नहीं होता बल्कि रोज़ाना के रवैयों से मजबूत होता है। अक्सर ऐसा होता है कि शादी के शुरू में दोनों एक दूसरे की हर बात का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की आवाज़ सुनकर खुश होते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे को खुश देकर खुद भी खुश होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, मसरूफियात बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और वही छोटी छोटी बातें जिनसे मोहब्बत बढ़ती थी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती हैं। फिर एक दिन दोनों के दिल में एक ही सवाल होता है, आखिर पहले जैसा एहसास क्यों नहीं रहा। हकीकत ये है कि मोहब्बत अचानक ख़त्म नहीं होती, वो खामोशी से कमज़ोर होती है और इसी की पहली वजह वो है जिसे ज़्यादातर लोग मामूली समझते हैं। बहुत से शोहर ये समझते हैं कि अगर वो घर का खर्च पूरा कर रहे हैं तो इन्होंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, और बाज़ बीवियाँ ये समझती हैं कि अगर वो घर संभाल रही हैं तो बस यही काफ़ी है। लेकिन रिश्ते सिर्फ ज़िम्मेदारियों से नहीं चलते, रिश्ते एहसास से चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नहायत नरम मिजाज, खुश इखलाक और मोहब्बत करने वाले थे। आप अपने अहले खाना के जज्बात का ख्याल रखते, इनसे हुस्न सलूक फरमाते और यही वो चीज़ थी जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरेलू ज़िंदगी को बेहतरीन नमूना बनाया। नाजरीन, बाज़ इंसान अपने शरीके हयात के साथ तो रहता है मगर इसके दिल की कैफियत से बेखबर रहता है। हालांकि कभी सिर्फ एक मुस्कुराहट, कभी मोहब्बत से नाम लेकर बुलाना और कभी चंद लम्हों पूरी तवज्जो से बात सुन लेना, ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो दिलों को दोबारा करीब ले आती हैं। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो दिलों को दोबारा करीब ले आने से मोहब्बत बढ़ाती हैं। लेकिन नाजरीन, यहाँ एक सवाल पैदा होता है, आखिर वो कौन सी आदत है जिसकी वजह से बाज़ मियाँ बीवी एक दूसरे के इतने करीब होने के बावजूद दिल से दूर होने लगते हैं। इसका जवाब बहुत सादा है, वो एक दूसरे के जज्बात को समझना छोड़ देते हैं। याद रखिए, ज़वाजी ज़िंदगी सिर्फ अपने जज्बात का नाम नहीं बल्कि अपने शरीके हयात के जज्बात को महसूस करने का नाम भी है। कभी शोहर पूरा दिन मेहनत के बाद घर आता है, इसे सिर्फ खाने की नहीं, दो मोहब्बत भरे लफ्ज़ों की भी ज़रूरत होती है। और कभी बीवी पूरा दिन घर की जिम्मेदारियों में मसरूफ़ रहती है और फिर उसे सिर्फ ये एहसास चाहिए होता है कि इसकी मेहनत को देखा जा रहा है और इसकी कदर की जा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले खाना के साथ नहायत शफ़क़त, मोहब्बत और हुस्न सलूक और इखलाक से पेश आते थे। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो। ज़रा गौर कीजिए, इस्लाम ने बेहतरीन इंसान की पहचान घर के अंदर इखलाक से कराई। बाहर लोगों के सामने अच्छा बन जाना आसान है, लेकिन असल इम्तिहान ये है कि इंसान अपने घर वालों के साथ कैसा है। नाज़रीन, एक और बात जिसे बहुत से लोग मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं वो ये है अपने शरीके हयात की इज़्ज़त करना। अगर कभी इख्तलाफ हो जाए तो आवाज़ ऊंची करने की बजाय लहजा नरम रखें। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना सीखें। अगर शरीके हयात किसी परेशानी में हो तो इसकी पूरी बात तवज्जो से सुने। यकीन करें, बाज़ुकात खामोशी से साथ बैठ जाना भी मोहब्बत का सबसे
खूबसूरत इजहार होता है। और एक बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, अज़वाजी कुर्बत सिर्फ एक हक नहीं बल्कि मोहब्बत, एतमाद और बाहमी रजामंदी है, खूबसूरत इजहार भी है। जब मियाँ बीवी एक दूसरे की इज्जत और एहसासात और राहत का ख्याल रखते हैं तो यही ताल्लुक़ इनके दरमियान मज़ीद अपनायत पैदा करता है। लेकिन जब सिर्फ अपनी ख्वाहिश को अहम समझा जाए तो दिलों में वो गर्मी बाकी नहीं रहती जो एक खुशहाल अज़दवाजी ज़िंदगी की पहचान होती है। इसीलिए इस्लाम हमें हर मामले में नरमी, मोहब्बत और हुस्न सलूक की तालीम देता है। इसीलिए इस्लाम हमें हर मामले में नरमी, मोहब्बत और हुस्न सलूक की तालीम तो देता है, लेकिन नाज़रीन यहाँ एक ऐसी हकीकत है जिसको बहुत कम लोग समझते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ज़वाजी ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत से चलती है। हकीकत ये है कि मोहब्बत के साथ एहतराम भी ज़रूरी है, एतमाद भी ज़रूरी है और एक दूसरे को अहम महसूस करवाना भी ज़रूरी है। जब शोहर अपनी बीवी को सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि अल्लाह ताला की एक अमानत समझता है, और जब बीवी अपने शोहर को सिर्फ घर चलाने वाला इंसान नहीं बल्कि अपना साथी और मददगार समझती है, तब रिश्ते पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होने लगते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी हमें सिखाती है कि घर का माहौल सख्ती से नहीं बल्कि शफ़क़त से खूबसूरत बनता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले खाना से मोहब्बत का इज़हार भी फरमाते थे, इनके एहसासात का ख्याल भी रखते थे और कभी ऐसा रवैया अख्तियार नहीं करते थे जिनसे इनके दिल को तकलीफ़ पहुँचे। सोचिए, अगर आज से हर शौहर ये फैसला कर ले कि वो अपनी बीवी से नरमी से बात करेगा, इसकी मेहनत की तारीफ़ करेगा, और अगर बीवी ये फैसला कर ले कि वो अपने शोहर की थकन, परेशानी और जिम्मेदारियों को समझेगी, तो कितने घरों की फ़ज़ा बदल जाएगी। याद रखें, अज़दवाजी ज़िंदगी में सबसे कीमती तोहफ़ा सिर्फ कीमती चीज़ें नहीं होती बल्कि वक्त देना, तवज्जो देना, एक दूसरे की बात सुनना, गलती पर माफ़ कर देना, एक दूसरे के लिए दिल से दुआ करना, वो नेमतें हैं जो रिश्तों को बरसों तक ज़िंदा रखती हैं। बाज़ औक़ात एक मोहब्बत भरा जुमला टूटते हुए दिल को जोड़ देता है और कभी एक सख्त जुमला बरसों की मोहब्बत को ज़ख्मी कर देता है। इसलिए बोलने से पहले हमेशा ये सोचें कि मेरे अल्फाज मेरे शरीके हयात के दिल पर क्या असर छोड़ेंगे। नाज़रीन, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों में सुकून, मोहब्बत और बरकत हमेशा कायम रहे, तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा, क्योंकि कामयाब ज़िंदगी का राज सिर्फ एक दूसरे के साथ रहने में नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने, इज्जत देने और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हुस्न सलूक इख्तियार करने में है। अल्लाह ताला हम सब के घरों में मोहब्बत, रहमत, सुकून और बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम मुबारक ज़रूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि हम मियाँ बीवी की अज़वाजी ज़िंदगी और इस्लामी तालीमात पर मज़ीद खूबसूरत और मालूमाती वीडियो हासिल करते रहें तो हमारे